शिल्पी जी वेरी गुड, गीता जी, मेगा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका ऑडियो ऑन होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो है नम्र निवेदन नहीं है, ये आवश्यकता है। आवश्यकता यानी ये बहुत ज़रूरी है, ये विनती नहीं कर रहा मैं, है ना? क्योंकि आप जब तालीम में आते हो, वेबिनार में आते हो, तो आप दिखने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो सबका वीडियो ऑन होना चाहिए यानी ईच एंड एवरीवन, ठीक है? ग्रेट, वेरी गुड। चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आत्मविश्वास से स्व-विकास। तो क्या आप रेडी हो आत्मविश्वास से स्व-विकास के लिए? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए। क्या आपको लगता है कि ये आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारा स्व-विकास करेगा? यस और नो? वेरी गुड शिल्पी जी, बहुत बढ़िया। राहुल जी, ग्रेट, वेरी नाइस। मेघा जी, शिल्पी जी, रचना जी, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, ग्रेट। सो ब्रजेश जी का वीडियो ऑन है, राहुल जी का है, माधुरी, संजय जी, मेघा जी, गीता जी, नीरज जी का तो ऑलवेज होता ही है स्माइलिंग फेस। लेकिन और किसका है? शिल्पी जी कहाँ पे है? और किसका है? अभी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा किसका वीडियो ऑन है, ऑफ है। शिल्पी जी आपका वीडियो ऑन करिए, रितु जी, रचना जी, प्लीज एवरीवन। क्योंकि ये जो है ना, ये ट्रेनर की रिस्पेक्ट भी है। ट्रेनर की रिस्पेक्ट आप करना चाहते हो, प्रशिक्षक की रिस्पेक्ट करना चाहते हो, तो ये जो है ना आपका वीडियो ऑन होना चाहिए। क्या आप मानते हो? यस और नो? हाँ या ना? जो प्रशिक्षक पढ़ा रहा है, उसका मान सम्मान कैसे होगा? जब आपका वीडियो ऑन होगा, आप यहाँ पे होगे, तो ही वो मान सम्मान जो है आप दोगे। मुझे ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लग सकता है। डियर फ्रेंड्स, यस और नो? थैंक यू सो मच इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। आप सभी यहाँ पे हो, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यस, आपका सम्मान हमारा डिसिप्लिन है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सम्मान साथ में आप सबका सम्मान है कि जब आपका सबका वीडियो ऑन हो। ग्रेट, वेरी गुड। सो ये आत्मविश्वास से स्व-विकास की यात्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, जस्ट 1 सेकंड। मैं फिर से जो है अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ओके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्व-विकास से आत्मविश्वास से स्व-विकास। चलिए, आपका आसन और आसन का नाम। तो यहाँ पे किसका आसन और आसन का नाम जो है डिसाइड हो चुका है और आसन पे ही आप बैठे हो? चैट बॉक्स में लिखिए। आप क्या अपने आसन पे बैठे हो? क्या आपने आसन का नाम जो है रख लिया है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, यस और नो। बैठे हो आसन पे या साथ में आपका आसन का नाम रख लिया है? वेरी गुड मेघा जी, बहुत बढ़िया। और कौन है? वेरी गुड शिल्पी जी, नहीं, ओके, शिल्पी जी ने नहीं किया, प्लीज करिए। ब्रजेश जी, नो। रचना जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, रख लिया है, वेरी गुड। माधुरी जी नहीं रखा है, प्लीज रखिए। ओके, प्रीति जी, ओके, आशिया जी, वेरी गुड। जो भी यहाँ पे आसन पे बैठे हैं और अपना नाम लिख लिया है, वो बहुत जरूरी है। मैं आगे बताऊंगा कि किसने नाम रखा है और किस कौन आसन पे बैठा है, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है ना? आसन रखा है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, सो डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आसन जो है, जो जगह जो आपने सुनिश्चित की है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप जहाँ से बेहतर होने की प्रक्रिया के लिए, आप कुछ नया जानने की प्रक्रिया के लिए जब आप जगह सुनिश्चित करते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका सम्मान भी होना चाहिए, उनकी सफाई भी होनी चाहिए और साथ में लाइट्स जो है, प्रकाश जो है वहाँ पे पूरी तरीके से आना चाहिए। जो कहते हैं ना कि ब्रीथिंग सिस्टम भी अपनी अच्छी होनी चाहिए, तो ये जगह सुनिश्चित करें, है ना? लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी सफाई हम खुद करें और साथ में और साथ में
आसन पे आप खाना मत खाइए। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपकी रीडिंग, और वहां पे आप बैठ के जो है सुकून से अपनी नया जो है नॉलेज आप इकट्ठा कर सकते हो। वहीं पे यही होना चाहिए। क्या आप मानते हो? यस और नो? हाँ या ना? ये फ्रेंड्स फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। क्या आप मेरी बात को मानते हो? यस और नो? वेरी गुड ब्रजेश जी, शिल्पी जी, राहुल जी, वेरी गुड, माधुरी जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे मैं बहुत आनंदित हुआ हूँ कि आपने आसन और आसन का नाम रख लिया है। और ये कौन है? क्या आप जानना चाहोगे? यस और नो? क्या आप जानना चाहोगे कि किसने नाम रख लिया है अपने आसन का और आसन पसंद कर लिया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राहुल सेन जी ने अपने आसन का नाम रखा है भविष्य। जोरदार तालियों से उनको नवाजा जाए। राहुल सेन जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे दूसरे हमारे जो है ब्रजेश अहिरवार जो है, उन्होंने नाम दिया है आसन का पथ प्रदर्शक। तो ब्रजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यानी आप क्लैप कर सकते हो, मैसेज में कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकते हो, जो भी कुछ करना है आप करिए, लेकिन सबको जो है वो अभिनंदन करना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। जया बारोलिया जी है, उन्होंने अपना आसन का नाम रखा है निरजीत धारणा। वेरी गुड, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। जया बारोलिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा जो है आसिया खान जी ने रखा है अपने आसन का नाम ध्यान केंद्रित। तो आसिया खान जी का एक बार तहे दिल से स्वागत किया जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेघा परमार जी का आसन का नाम है सीख। वेरी गुड मेघा जी, बहुत बढ़िया, उनके लिए क्लैप होनी चाहिए मेघा जी के लिए। यस, चैतन्य जी जो है उन्होंने अपना नाम रखा है चेतना। वेरी गुड, जो चैतन्य जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, कमल सर जो है उन्होंने अपना आसन का नाम रखा है प्रेरणा। तो कमल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। और आपके दोस्त यानी भाविक, यानी मैंने अपना आसन का नाम रखा है समझ। तो मेरे लिए भी एक बार ग्रेट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये 3 और 3 6 7 8 लोगों ने अपने आसन और आसन का नाम रख लिया है। क्या आप रखोगे? यस और नो? हाँ या ना? नेक्स्ट टाइम में आपका भी पीपीटी में नाम होना चाहिए, आपके नाम के साथ, आसन के नाम के साथ। यस और नो? मैं ऐसी भी तीव्र इच्छा रखता हूं कि हमारे जो है नीरज जी का भी नाम आए। बिल्कुल। अरे वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये सब आपका नाम होना चाहिए। वेरी गुड गीता जी, बहुत बढ़िया, माधुरी जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो चलिए अभिनंदन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सर मैंने रख लिया था। हाँ, आपने रख लिया था, लेकिन आपने फोटो नहीं भेजा था प्रीति जी। तो जिन्होंने फोटो भेजा था, जो नाम उसी का है, तो आप फोटो भी भेजिए, आपका भी नाम आएगा। ठीक है ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने नाम लिख लिया है वो अपना फोटो भी भेजे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? ग्रेट, चलिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबका फोटो नहीं रखा आसन का, क्योंकि सबका आ जाए तो सबको रखना है फोटो, है ना? ग्रेट, चलिए। इसलिए मैंने सबका जिसका आया है इसका आसन का फोटो मैंने नहीं रखा है। सबका आ जाए एक बार तब मैं रखूंगा। ठीक है ना? चलिए, तो जिसका बाकी है वो प्लीज आप कर दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने नियत कार्य किए हैं, क्या आप उसको अभिवादन करना चाहोगे? यस और नो? चैट बॉक्स में लिखिए हाँ या ना। जो नियत कार्य थे, फिजिकल फिटनेस हो या मेंटल डेवलपमेंट हो, क्या उनका नाम जानना चाहोगे? क्या उनको अभिनंदन देना चाहोगे? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो आज मैं सभी के सामने उनका नाम प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। शिल्पी जैन, आयु जैन, संजय पटेल, आशिया खान, जया बारोलिया, मेघा परमार, राहुल सेन, ब्रजेश अहिवार एंड प्रीति तिवारी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। 9 हमारे जो सहभागी है जिन्होंने कंटिन्यूअस अपना नियत कार्य किया है। जोरदार तालियां, एकदम जोरदार तालियां सबके लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और जोरदार तालियां, और जोरदार तालियां। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। So dear friends, I'm very very happy
कि ये 9 लोगों ने, सहभागियों ने ये कार्य किया है, लेकिन मैं आशा भी व्यक्त करता हूं कि जो बाकी है, राइट, वो भी अपना कार्य करे, वो भी अपना कार्य जो है समय पर करे, वो मैं जानना चाहता हूँ। क्या आप करोगे? जिसका नाम नहीं है यहाँ पे, क्या आप करना चाहोगे? यस और नो? उसका ऑप्शन नो नहीं है, यस ही है। क्या आप करना चाहोगे यस और हाँ? फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में। यस, वेरी गुड शिल्पी जी, बहुत बढ़िया। और माधुरी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ओके, सुरभि जी, वेरी गुड। ओके, और कौन करना चाहेगा? फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में। यस रचना जी, वेरी गुड। दीपक जी, ओके, गुड गुड गुड। गीता जी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, ग्रेट। ओके, रितु जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये नियत कार्य जिन्होंने किया है उनका हमने स्वागत किया है, और सबका वीडियो ऑन ही है, क्योंकि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तो वीडियो ऑन ही रखना है। ग्रेट। ओके, अभी मैं पूछना चाहूंगा, जो 30 मार्च के वेबिनार में जो नहीं थे, वह, क्या आप ठीक है ना? क्या आप ठीक है ना? जो है, क्योंकि कैरिंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। तो जो नहीं आए हैं 30 मार्च को, वो उनको मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप ठीक है ना? और वो कौन है? वीरोदय पब्लिक स्कूल अनंतपुर से है दीपक जैन जी, दुर्गा नेमा जी, क्षमा गोस्वामी, प्रीति तिवारी जी। तो क्या आप सभी ठीक है? क्योंकि आप सभी जो है 30 मार्च को आप दिखाई नहीं दिए थे, तो मैं, हम सब जो है आपकी एक जो कहते हैं ना कि हाउ आर यू, आप कैसे हो? सर ठीक हूँ मैं। ओके, ग्रेट। क्योंकि आप, थोड़ा सा बाहर था, इस कारण से नहीं वो अटेंड कर पाए थे, इसके लिए सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके आपकी सर। आवाज मुझे सुनाई दी और आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ठीक है ना? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे फैमिली में से कोई एक नहीं है आज। तो आप सब परिवार हो, क्योंकि हम सबको परिवार में रहना है, परिवार भावना है, तो एक दूसरे का जो है, मुझे लगता है कि ये केयरिंग करना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा आपको लगता है? यस और नो? हाँ या ना? यस हाँ यस। या ना? हाँ सर सही है। ग्रेट, वेरी गुड। तो विरोधई स्कूल में से 4 लोग एब्सेंट थे, तो प्लीज आप जरूर से अटेंड करिए रेगुलर, क्योंकि बहुत जरूरी है। ग्लोबल पाठशाला, ग्लोबल पाठशाला से संजय जैन जी नहीं थे, मेघा परमार जी नहीं थे, तो क्या आप सब ठीक है ना? हेलो संजय जी, मेघा जी यहाँ पे है? यस सर। तो आप 30 मार्च को नहीं थे मैडम जी, तो प्लीज आप अटेंड करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना? आपको मिस कर रहे थे हम, संजय जी और मेघा जी, राइट? सो रेम्बो पब्लिक स्कूल सागर से माधुरी माहौर जी, सबाना बेगम जी, शिल्पी ठाकुर, विनीता गोस्वामी, और साथ में जो है रचना ओझा। क्या आप सभी ठीक हो? यस सर। यस यस सर। अभी मैडम जी है, तो यस सर। वो हम मिस कर रहे थे, जी सर, थोड़ा बाहर थे, इसलिए अटेंड नहीं कर पाए। क्योंकि प्लीज आप ध्यान में रखिए, आपको पता ही है कि मंडे हमारा प्रेरणा देने का कार्यक्रम होता है एक दूसरे को, तो आप सब जो है, रिक्वेस्ट है कि वो अटेंड जरूर करिए, क्योंकि 1.5 घंटा हमारे साथ बहुत महत्वपूर्ण है। यस और नो? यस सर, यस सर। 7 यस डेज में सर। यस सर। नहीं दे सकते अपने लिए? यस सर। दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। क्या आप सभी मेरे साथ हो? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। सभी मुझे बताइए कि क्या हम 7 दिन में 1.5 घंटा अपने लिए नहीं दे सकते? मुझे एक बार ऐसा है कि मुझे नीरज जी से ईर्ष्या हो रही है। क्यों मालूम है? क्योंकि सभी वेबिनार में वो होते ही हैं, क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस वेबिनार होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब थर्सडे, ईच एंड एवरी वन नीरज जी होते ही है, और समकित जी। तो मुझे ईर्ष्या है, क्योंकि मैं नहीं होता हूँ।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप रेगुलर अटेंड कीजिए। सही बात है ना नीरज जी? वो स्माइल कर रहे हैं नीरज जी। तो ये जो है ना, सीखने का जो भाव है वो रखना ही है, हर दिन हर समय। ठीक है ना? चलिए, ग्रेट। आप ठीक है ना? जो एक स्कूल ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल में है गुलगंज से, वहां पे रमेश चंद्र जी, सुशीला मिश्रा, कविता सक्सेना जी, रजनी खरे, दीपा जैन जी, संजय पटेल जी, राजेंद्र जी और शिवम मिश्रा। तो आपसे सबको पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन, क्या आप ठीक है ना? हम मिस कर रहे थे आपको। हेलो, क्या आप सभी यस यहाँ पे सर। हो? बताइए। यस सर। ओके, एक ही नाम आया, यस सर। और कौन ऐसा है यहाँ पे जो 8 है यहाँ पे? सर बताइए, हम तो थे। कौन? नाम बताइए। संजय पटेल। संजय पटेल। हाँ, संजय पटेल आप यस। थे। ओके, और उसमें यस कौन सर। यहाँ पे नाम है? हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मिस कर रहे थे। संजय पटेल जी यहाँ पे थे, नो प्रॉब्लम। 18 लोग नहीं थे 30 मार्च को, 18 लोग नहीं थे। हम सभी की अटेंडेंस कर रहे हैं, सभी की प्रेजेंस कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आपका सबका ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है। सबका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, सबका हम ध्यान रख रहे हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम आप सभी हाजिर हो गए, यस और नो? 100%, हाँ या ना? मेरा ये पीपीटी स्लाइड होना ही नहीं चाहिए कि आप ठीक है, क्योंकि सब अटेंड करते ही थे। ऐसा मुझे पीपीटी नेक्स्ट टाइम जो है हमारा आएगा, उसमें मुझे करना है। तो क्या सब मेरे साथ हो गए आप? हाँ या ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं केयरिंग के साथ, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ जो आप हो। ओके, महत्वपूर्ण सूचना, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। ध्यान से एक एक शब्द को पढ़िएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए गीता जी फटाफट पढ़िए। क्या है गीता जी? पहली लाइन को पढ़िए फटाफट, गीता रानी जी। सभी सहभागियों का शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो ऑन ही होना चाहिए। यानी उसका मतलब क्या है गीता जी? फटाफट। मतलब जितने भी लोग भी हैं सभी का वीडियो देखना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। गीता जी थैंक यू सो मच। चलिए प्रीति जी दूसरा पढ़िए, प्रीति तिवारी जी। प्रीति तिवारी जी, ऑडियो आप प्लीज। हाँ ठीक है। सभी को 7:27 तक वेबिनार में लॉगिन कर देना है। 2 मिनट पहले ही जुड़ जाएं सब। प्रीति जी आप किया था, 2 मिनट पहले जुड़े थे, यस और नो? कितने लोग 2 मिनट पहले जुड़े थे? चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। जुड़े थे, वेरी गुड। और है तो नेक्स्ट टाइम जुड़ेंगे, है ना प्रीति जी? हाँ, आई थिंक मैं था, राहुल जी ने कहा, तो थे आप। आई थिंक नहीं, वो थे आप। ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड, ओके। चलिए थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ब्रजेश जी जी सर। पढ़िए। आप जब वेबिनार में किसी कारणवश अटेंड नहीं कर सकते हो तो पहले से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बहुत जरूरी है। क्या लगता है दीपक जी? क्या लगता है माधुरी जी, रचना जी, शिल्पी जी? क्या आपको? बिल्कुल सर, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। संजय जी, सुरभि जी, क्या लगता है आपको, हाँ या ना? बिल्कुल सर। ओके, क्या आप करोगे नेक्स्ट टाइम? बिल्कुल ओके सर। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। दीपक जी आगे पढ़िए, दीपक जैन जी। सर मैं आपके इस क्वेश्चन को भी समझ नहीं पाया हूँ, मैं लेट जुड़ा था। जब आप मान लीजिए कि कोई वेबिनार आप अटेंड नहीं कर पाए दीपक जी, तो आपको एक दिन या 2 दिन पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कारण के साथ वो लिखना है कि मैं नहीं अटेंड कर पाऊंगा,
ये हमारा कारण है। ओके सर, दीपक जी क्लियर है? बिल्कुल सर, ये सही है सर, है ना? ये होना चाहिए सर, ऐसा होना चाहिए। मैं करूंगा, और मैं कभी ऐसा करता हूँ तो। वेरी गुड। माधुरी जी लगता है आपको? माधुरी जी यस सर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट पढ़िए माधुरी जी। वेबिनार को बीच में छोड़ना नहीं है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी में आता है। इसका मतलब क्या है माधुरी जी? जी सर, वेबिनार या कोई भी मीटिंग आप जो अटेंड कर रहे हैं उसे कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कभी प्रॉब्लम है तो बताना जरूर चाहिए। वेरी गुड। यानी बीच में कभी भी छोड़ना नहीं है। यानी आप 7:30 बजे एंटर हुए, 9 बजे तक आपको रहना है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बीच में शायद कुछ हो जाए तो आप नीरज जी को मैसेज जरूर करिए या इन्फॉर्म करिए। ये जी, जी। हमारी जिम्मेदारी है। यस और नो? यस सर। ग्रेट, वेरी गुड। चलिए ये आप सभी करेंगे, हाँ या ना? क्या आप 4 पॉइंट, सभी पॉइंट से आप सहमत हो? डियर फ्रेंड्स फटाफट आंसर लिखिए सभी पॉइंट्स के साथ, यानी सभी पॉइंट्स, यानी सभी पॉइंट्स। नहीं हो तो बिंदास मुझे कहिए कि सर एक पॉइंट से सहमत नहीं है, तो उसमें सोचेंगे हम। ठीक है, ग्रेट। चलिए ओके, आगे पढ़ते हैं। आसिया जी, आसिया जी पढ़िए। कोई भी मैसेज या नियत कार्य जो आपको लिखना है तो हिंदी टाइपिंग में ही लिखिए, वह बहुत जरूरी है। सर हम कोई भी मैसेज भी मतलब भेजते हैं तो उसे हिंदी में ही टाइपिंग करें, क्योंकि ओके सर मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है। संक्षिप्त में आप बता सकते हो। नो, आशा जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप सभी समझ पाए? रचना जी क्या कहते हैं ये पॉइंट? रचना जी, रचना ओझा जी, हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करिए रचना जी। हेलो रचना जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। सुरभि, सुरभि सर। जैन जी बताइए। हाँ जी, क्या मैसेज में आप मैसेज क्या है उसमें? उसमें जो कि लास्ट मतलब जैसे कोई भी मैसेज करता है या कोई भी एक्टिविटी ग्रुप में डालता है तो उसको हिंदी में टाइप करके डालना, जिससे वो सब समझ वेरी में, गुड, मतलब इंग्लिश में ना करके उसको हिंदी में ही करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो किसी ने कहा कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। सुरभि जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए राहुल जी बताइए नेक्स्ट। यस सर, कोई भी माहिती आपको देनी है या लेनी है तो ग्रुप में ही बताइए। वेरी गुड। उसका मतलब क्या हुआ? माहिती आई डोंट नो सर, पता नहीं क्या है ये। इंफॉर्मेशन। ओके, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है या लेनी है तो ग्रुप में ही बताइए। बिल्कुल सर, जो कुछ भी है सर डिस्कस करना है सर एक बार। वेरी गुड। तो क्या आप सभी जो है ये 6 पॉइंट है, तो उस सभी के साथ सहमत हो रहे हो? क्या हम सभी नेक्स्ट टाइम से करेंगे? हाँ, यस सर। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू आशा जी, शिल्पी जी, मेघा जी, जया जी, बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेट। और लास्ट जो है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, सभी सहभागियों को अपना फीडबैक देना बहुत आवश्यक है। यस और नो? यानी धीरज जी मांगे नहीं, राजेश जी नहीं मांगे, हमें पहले वो भर देना है ना? ये हमारा काम है, राजेश जी या नीरज जी का काम नहीं है। क्योंकि फीडबैक से हम पता चलता है
कि हम कैसे बेहतर कर सकता सीखा वह फीडबैक में आता है। तो फीडबैक देना बहुत आवश्यकता है। और नीरज जी, राजेश जी, नेक्स्ट टाइम आप किसी को भी ये नहीं बताओगे कि आपका बाकी है, क्योंकि सबका आ चुका होगा। यस और नो एवरीवन? ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ये टेक्निकल इश्यू हो सकता है कोई एक वेबिनार में, लेकिन सभी दिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? ग्रेट, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। यस, ये हमारी कहानी है, तो क्या आप कहानी सुनना चाहोगे? यस और नो? क्या आप सभी कहानी सुनना चाहोगे, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो ध्यान से सुनिए, ये हमारी कहानी है, यानी हमारी यानी मेरी नहीं, हम सबकी। ठीक है ना? रचना जी, शिल्पी जी, आशा जी, राहुल जी, ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पे एक पंछी का एक इमेज मैंने रखी है। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि एक एक ऐसा बंदा था कि जिनके पास बहुत सारे पंछी थे। यानी वो क्या करता था, सब पंछी के साथ में रहना वो पसंद था उनको। क्या था? पंछी काफी सारे हैं। कितने अब आप देखोगे पंछी, है ना? तो आपको कैसा लगता है कि आप पंछी के साथ रहते हो, नेचर के साथ रहते हो, तो आपको अच्छा लगता है? यस और नो? कि जो बर्ड्स है उनकी आवाज कितनी अच्छी लगती है जब सुबह में हम जब वो जाते हैं वॉक करने के लिए या घूमने के लिए, तो कितनी सुमधुर उनकी आवाज होती है। उनके साथ में रहना बहुत पसंद लगता है, अच्छा लगता है ना? शांतिपूर्ण वातावरण होता है। क्या ऐसा होता है? यस और हाँ या ना? नोडिंग करिए, आप ऐसा कर सकते हैं, है ना? ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक आदमी था, उनके साथ रहना बहुत पसंद था। और काफी सारे पंछी जो है वो छोटे भी थे, बड़े भी थे, है ना? तो काफी सारे पंछी थे। लेकिन एक पंछी था, वो बहुत छोटा था। यानी मान लीजिए कि आज ही उनका जन्म हुआ था और वो पेड़ पे जो है वो बैठा था, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, वो छोटा पंछी। तो उनकी माँ भी थी जिन्होंने जन्म दिया था, और काफी सारे लोग मिस पंछी भी थे, तो यहाँ पे पेड़ पे बैठे थे और उनको कुछ खाना है, तो क्या करेंगे? वो अपना पंख फैला के उड़ेंगे। यस और नो? हाँ या ना? कुछ खाना खाना है तो एक जगह पे जाना है, तो अपने क्या करेंगे? पंख लहरा के वो एक जगह पे जाएंगे, यानी खाना ढूंढेंगे और खाना खाएंगे। तो ये छोटा जो पंछी था, जिनका जन्म हुआ था, 1-2 दिन हुआ था, 3 दिन हुआ था, लेकिन वो जो है अपनी डाली पे ही बैठा था। क्या था? अपनी डाली पे ही वो बैठा रहता था। कोई भी एक जगह पे उनको जो है वो जाना नहीं था। वो पकड़ के बैठा था अपनी डाली जो है। और ये एक आदमी जो है उनके साथ रहता, वो भी देख रहा था। जैसे एक आदमी हो सकते हैं, जया जी भी हो सकते हैं, दुर्गा जी भी हो सकते हैं, संजय जी भी हो सकते हैं, मेघा जी भी हो सकते हैं। ये आदमी आशा जी भी हो सकते हैं, रचना जी भी हो सकते हैं, सुरभि जी हो सकते हैं, शिल्पी जी हो सकते हैं। यस और नो? आप वो स्टोरी के अंदर हो, वो भी आप उसमें कैरेक्टर हो। ध्यान से सुनिएगा। ग्रेट, वेरी गुड। तो वो पंछी को आप देख रहे थे कि वो अपनी डाली को पकड़ के एकदम वो बैठा था। यानी उनको भूख भी लगी थी, लेकिन वो जो है उड़ना नहीं चाहता था, ऐसा भी था। और सभी पंछी वो देख रहे थे, वो छोटे पंछी। उनकी माँ भी वहां पे देख रही थी, लेकिन क्या करे? बहुत किया, बहुत कहा कि चलो बेटा मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 1-2 दिन तो खिलाया भी सही माँ ने, लेकिन सारा टाइम क्या करें? उड़ना तो पड़ता है, हाँ या ना? आप नीचे देख के वो देख रहे थे, दुर्गा जी भी देख रहे थे, शिल्पी जी देख रहे थे, रचना जी देख रहे थे, ब्रजेश जी देख रहे थे, और कौन है, प्रीति जी देख रहे थे, गीता जी देख रहे थे। आपने सोचा एक काम करते हैं, वो डाली पे जो बैठा है वो पंछी छोटा, वो डाली को काट डालते। क्या किया? आपने क्या सोचा? वो जो डाली पे जो बैठा है पंछी,
वो डाली को काट डालते हैं तो वो जो है उड़ने की कोशिश करेगा। यस और नो रचना जी? हाँ या ना? सुरभि जी? वेरी गुड। तो वो जो आदमी था या आप थे, तो आपने क्या किया? डाली जो है वो काट डाली, और वो जो है इतना ये हो गया कि वो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है ना? आप कर सकते हो। तो ऐसा वो ट्राई कर रहा था, "हे, वो गिर ना जाए", इस तरीके से थोड़ा वो हिल रहा था, डुल रहा था, ऐसा कर रहा था। लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद आप सोच नहीं सकते हो कि वो छोटा पंछी था, वो उड़ने लगा था। इतनी बड़ी बात है। यस और नो? हाँ या ना? यानी ऐसा कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था, वो गिरने ही वाला था, उनको ऐसा लगा था, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद वो बहुत अच्छी तरीके से उड़ा और अपना खाना जो है वो खुद वो लेने के लिए गया। तो आप मुझे बताइए कि ये कहानी से क्या सीखा? शिल्पी जी बताइए। मैंने सर कहानी रचना जी बताइए। रचना जी बताइए। सर जब तक कोई काम करने के लिए कोशिश नहीं करूंगी तब तक वो काम नहीं होगा। तो हर काम के लिए पहले कोशिश करना बहुत जरूरी। अगर वो पंछी को वो उड़ना नहीं चाहता तो डाली काट दी, तो उसकी तो उड़ना उसके एक बेसिक था कि उसको उड़ना ही पड़ेगा। वेरी गुड। यानी रचना जी वो डाली हमारे सबके साथ होती है। यस और नो? अभी ये नीचे जो आदमी था ना, ये हम भी थे। अभी अभी मैं आपको वो पंछी की जगह बैठाना चाहता हूँ। रचना जी, सुरभि जी, शिल्पी जी, दुर्गा जी, क्या वो हम पंछी हो सकते कि नहीं? यस और नो? ब्रजेश जी, राहुल जी, हाँ या ना? दुर्गा जी यस और नो? संजय जी हाँ या ना? ब्रजेश जी यस और नो? तो अभी मुझे बताइए संजय जी कि आप वो पंछी हो और मैं नीचे एक आदमी हो और आपकी डाली काट डाली, तो ये डाली कौन सी थी? कौन सी हो सकती है? बताइए संजय जी। जी सर, जब तक प्रॉब्लम नहीं आती जब तक हम उसके लिए मेहनत नहीं करते सर। वेरी गुड। कौन सी हो सकती है वो डाली कि जिसमें आप बैठे ही रहना चाहते हो, जिसमें आप उठना ही नहीं चाहते, नहीं 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 करना, ये डाली कौन सी हो सकती है कि जिन्होंने मैंने काट डाली वो क्या हो सकती है? चैट बॉक्स में लिख। आलस। हाँ जी, आलस। वेरी गुड वेरी गुड। तो संजय जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। प्रीति जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और भी आप लिख सकते हो, काफी सारी डाली है। मेरी डाली है, दीपक जी की डाली है, ब्रजेश जी की डाली है, राहुल जी की डाली है, कितनी सारी डाली। हाँ या ना? यस। अभी सबको इकट्ठा करने जाए तो कितनी डाली हो सकती है? आज सब डाली को काटने हैं। और खुद को। हेलो, यस और नो? क्या आप सभी तैयार हो अपनी डाली को काटने के लिए, जो वहां पे आप बहुत दिन से, बहुत समय से आप बैठे हैं? डार्क, वेरी गुड। डर जो है, वेरी गुड। मुसीबत, ओके ग्रेट। तो ये सब डाली को आज काटना है, ये पंछी की तरह, ये आदमी की तरह, ठीक है ना? अपने खुद को। तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं ये कहना चाहूंगा, दीपक जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए, जब डाली काट डाली तो पंछी के अंदर क्या दिखाई दिया आपको? दीपक जी। पंछी डाली नहीं कटती, तो हम्म पंछी ने जो प्रयत्न किए हैं हम्म वो प्रयत्न नहीं कर पाता। वो वेरी उसी पे एक जगह पड़ा रहता और अपनी जो अंदर की प्रतिभा है उसको निखार के बाहर नहीं लेके आ पाता वो। वेरी गुड। यानी उसके अंदर क्या आया? डाली काटी तो एक एक नाम बोलना है तो क्या आया पंछी के अंदर? उसके उसके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया कि हाँ वेरी मैं कुछ गुड कर सकता हूँ। वेरी गुड। ओके, यानी आत्मविश्वास आया। तो दीपक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत आत्मविश्वास से आत्मविश्वास शब्द को बोला है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा प्रश्न ये है कि आत्मविश्वास क्या है? आपने कहा कि आत्मविश्वास आया, तो मेरा प्रश्न ये है कि आत्मविश्वास क्या है? माधुरी जी बताइए। माधुरी जी।
ओके, सुरभि जी ने कहा अपने ऊपर अपने भरोसा। हाँ, माधुरी सर जी अपने क्या? ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। कभी किसी Very- काम को कर सकते हैं, नहीं तो उसमें असफल हो जाएंगे। क्या पंछी को पता था? नो सर, लेकिन उसके ऊपर जब मुसीबत आई तो उसने कोशिश की किसी नहीं, भी चीज को पाने। जी पंछी सर। को पहले पता था, नो सर, पहले नहीं पता। तो क्या हुआ तो पता चला? उसके ऊपर मुसीबत आई सर, उसकी जो जड़ थी जिसको वो पकड़ के बैठा था, उसे दूसरे लोगों ने उसको प्रेरित किया कि आप कर सकते हो, तो काट दिया, तो उससे वो आगे बढ़ने की उसके अंदर आत्मविश्वास आया। वेरी गुड। माधुरी जी, क्या अपने लाइफ में ये डाली हो सकती है ऐसी? यस और नो? यस सर। कि क्या आप माधुरी जी वेट करोगे कि कोई अपनी डाली काटेगा कि आप खुद काटोगे? नो सर, हम खुद कोशिश करेंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। माधुरी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी बात कहा है कि हम किसी की वेट ही नहीं करेंगे कि ब्रजेश जी आके सुरभि जी की डाली काटे या शिल्पी जी की डाली काटे कि दुर्गा जी की डाली काटे। ब्रजेश जी खुद ही अपनी डाली काटे। यस और नो? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू बहुत सर। वेरी गुड। यानी उसका मतलब ये हुआ कि ये आप देख रहे हो कि दो पर्वत है, उसके बीच जो है ना, बीच जो है एक ब्रिज है। यानी ये ब्रिज क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका ब्रिज का मतलब है आत्मविश्वास का मतलब अपने में विश्वास। यस और नो? जब हम किसी का सामना करते हैं या प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी ये हमारी कंफर्ट जोन हो सकती है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा ही करना है, मैं तो वैसा ही करूंगा, उसके बाहर हम निकलते हैं तो ये हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। यस और नो? हाँ या ना? यानी अपने पे विश्वास होना, ये आत्मविश्वास का मतलब। सिंपल तरीके से हम बोले। ग्रेट, आगे बढ़े। अपने में विश्वास यानी आत्मविश्वास। सर हाँ जी, सर मेरा वीडियो नहीं चल। हाँ जी, क्या नहीं चल रहा? हेलो सर। हाँ बोले बोले, क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ जी जी बताइए। सर, संजय पटेल। हाँ संजय जी जी बताइए। सर, मेरी स्क्रीन बार बार कट जाती है। मेरी स्क्रीन बार बार कट जाती है, कनेक्टिंग लिख के आता है, फिर से कनेक्ट होता है, फिर से कट जाती है। एक बार नीरज जी का फोन नंबर है ना, तो उनको नीरज जी को बात करिए और हो जाएगा। संजय जी बहुत बढ़िया, बहुत आपने कंसर्न बताया है। सर सेम प्रॉब्लम है, एक बार जो है नीरज जी को बताइए, मैसेज करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? ग्रेट। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ कोई बात एक बार नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ग्रेट। चलिए, तो आत्मविश्वास का सर अभी मतलब भी है। नहीं आ रही हमारे में। सर चैट बॉक्स में ऑडियो लिखिए आ रहा है, फिर कट जाता संजय जी, आप चैट बॉक्स में है। लिखिए जी सर, जी क्योंकि सर, जी सर। नहीं, तो ये इशू हम सॉल्व करेंगे। आप चैट बॉक्स में बताइए, नीरज जी देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो आत्मविश्वास का मतलब है अपने में विश्वास होना, सिंपल। ठीक है, चलिए। जैसे पंछी को डाली काटी तो अपने में विश्वास पहले था ही, शक्ति उनके अंदर थी कि नहीं? यस और नो? पंछी के अंदर उड़ने की शक्ति थी कि नहीं? चैट बॉक्स में लिखिए मुझे, पंछी के अंदर उड़ने की शक्ति थी कि नहीं? वेरी गुड। लेकिन अपने पे विश्वास नहीं था। हाँ या ना? अपने पे वो विश्वास नहीं था कि मैं उड़ सकता हूं। लेकिन जब अपने पे विश्वास आया तो आत्मविश्वास आया। सिंपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? कौन बताना चाहेगा? आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? चलिए बताइए, कौन बताएगा? प्रीति जी बताइए, क्यों जरूरी है आत्मविश्वास? किसी ने रेज इन किया है, अनम्यूट करें और बताइए, नो प्रॉब्लम। सुरभि जी बताइए और बताइए। सर लाइफ में आगे बढ़ने की, लाइफ जी में आगे बढ़ने की। हेलो हेलो। आपने के लिए हाँ सर, बताइए। आत्मविश्वास इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने विश्वास से किसी भी चीज में आगे बढ़ सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। जया जी बताइए। जया जी हेलो, बताइए।
हाँ सर, खुद को आगे बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अगर हम खुद पर हमें विश्वास नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। वेरी गुड जया जी। ओके, आशया जी बताइए। आशया जी, आत्मविश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वेरी गुड। ओके, तो हम ये जानना चाहते हैं, शिल्पी जी पढ़िए। शिल्पी जी। सर, हाँ जी पढ़िए। आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। सर 1 मिनट में यहाँ लाइट प्रॉब्लम है, हम 1 सेकंड में पढ़ रहे। हाँ पढ़िए, कोई बात नहीं। सर थोड़ा सा बताएं। विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और इसके कारण ही महान कार्यों में संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसे कोई चिंता नहीं सताती। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं, वह उनसे सदैव मुक्त रहता है। यह प्राणी की आंतरिक भावना है। इसके बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित है। क्या आप सभी इससे सहमत हो? यस और नो? यस सर। यस सर। ग्रेट। यानी जीवन में आत्मविश्वास के बिना आप निश्चित नहीं हो। आत्मविश्वास होगा तो ही वो जो है आप सुनिश्चित हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और आपको ये सरलता और सफलता मिलती है जब आप आत्मविश्वास आपके अंदर होता है तो। और यह प्राणी की आंतरिक भावना है, ये अंदर होता है। यस और नो? अब दीपक जी मुझे बताइए, मुझे 1 किलो आत्मविश्वास चाहिए, आप दोगे? 1 किलो? सर जब तक अपने अंदर हाँ जो कार्य हम कर रहे हैं, हाँ, उसके प्रति पूरा समर्पण नहीं होगा, उसको हाँ। पूरा अंदर से तैयार होकर नहीं करेंगे, तो उस काम में हमें सफलता कभी नहीं मिल सकती। नहीं, मेरा प्रश्न ये है, दीपक जी आपने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप मुझे 1 किलो आत्मविश्वास दोगे? मुझे चाहिए। नहीं, नहीं दोगे? क्यों? दुर्गा जी 1 लीटर आत्मविश्वास चाहिए मुझे। ये नहीं होगा। दुर्गा नेमा जी 1 लीटर चाहिए आत्मविश्वास, दोगे आप? मैं आई सर। 1 लीटर मुझे आत्मविश्वास चाहिए, दूध नहीं चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। हाँ अभी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। सुरभि जी आप दोगे? 150 ग्राम मुझे चाहिए, थोड़ा 150 ग्राम चलेगा? एक किलो नहीं, 1 लीटर नहीं, 150 ग्राम दोगे आप? नो। हाँ नो क्यों? सर आत्मविश्वास दे नहीं सकते किसी को, अपने ऊपर ही होना गुड। यानी आप किसी से आत्मविश्वास ले नहीं सकते हो, आप किसी के पास से आत्मविश्वास नहीं ले सकते हो, वो आपकी आंतरिक भावना है। यस और नो? आप वो अंदर से अपना आत्मविश्वास खड़ा कर सकते हो, वो डाली काट के। हाँ या ना? यस, वेरी गुड। यानी बाजार में वो बेचने की चीज नहीं है और लेने की चीज नहीं है, वो खुद से खड़ा करने की चीज है, ये है आत्मविश्वास। यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। ये अंदर की इमारत खड़ी करनी है। ये अंदर की इमारत क्या है? ये अंदर की इमारत आत्मविश्वास है ना? चलिए हम देखते हैं कि क्या आत्मविश्वास हम कर सकते हैं। खुद से पूछे। मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूं या भरा हुआ हूं? आशया जी बताइए मुझे, क्या मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं या भरी हुई हूं? बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को। मेघा जी बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? कोई बात नहीं, बताइए। सर हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, खुद पे विश्वास हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके गुड। मेघा जी वेरी गुड।
ब्रजेश जी बताइए, क्या आप आत्मविश्वास से भरे हुए हो? सर मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, ये मुझे अभी पूर्णतः पता नहीं सर अभी अपने आप से। ओके, यानी कितने हो? 100 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, 300 ग्राम हो, कितना? सर आत्मविश्वास की सर कोई क्वांटिटी नहीं होती है। वेरी गुड। तो आत्मविश्वास सर से भरे हुए हो कि नहीं? विश्वास है कि नहीं अपने आप पे? विश्वास है सर। वेरी गुड। कितना है? सर ये मेजर करना पॉसिबल नहीं है सर। वेरी गुड। तो क्या हम ये मेजरमेंट आपको दे, आज जानना चाहोगे कि कितना बिल्कुल है? सर, व्हाई नॉट सर। अरे यस वाह, सर, यस सर, यस सर। कि सबके फेस पे स्माइल होनी चाहिए कि मैं आपको जड़ी बूटी दे रहा हूँ आत्मविश्वास जी की। सर। जैसे हनुमान लेने गया था ना जड़ी बूटी, ये सबके लिए मैं हनुमान हूँ आज। ग्रेट। ये जड़ी बूटी ओके आपको सर। देता हूँ, तो आप सभी वो जड़ी बूटी लेके आप जरूर से अपनी डाली को काट के अपने में विश्वास पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन काटनी तो आपको ही है, ठीक है ना डाली? ग्रेट। चलिए, सो ये आत्मविश्वास कम या न होने का कारण, पहले तो हमें क्या नहीं होना है, क्या नहीं होगा तो आत्मविश्वास होगा, ये जानना जरूरी है कि नहीं? यस और नो? यस सर। ग्रेट, वेरी गुड। तो ये कारण हो सकता है। प्रीति जी, आप अनम्यूट करिए और बोलिए, एक एक शब्द बोलिए, ये जो यहाँ पे लिखा है। प्रीति जी। शर्म, संकोच, लता, ग्रंथि, डर, खुद को जानते नहीं, परवरिश, माहौल, प्रोत्साहन का अभाव, रोल मॉडल का अभाव। क्या प्रीति जी आपको ऐसा लगता है कि ये आत्मविश्वास कम या न होने का कारण हो सकता है? यस सर। वेरी गुड। ओके, गीता जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारे पॉइंट्स न होने का कारण है आत्मविश्वास? यस सर। क्यों ऐसा लगता है, बताइए। सर क्यों ऐसा लगता है? हर व्यक्ति में अपनी अपनी अलग अलग आदतें होती हैं, कुछ किसी के परवरिश अलग होती है, माहौल अलग होता है, और मतलब अलग अलग ही कारण हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, कोई एक नहीं बता सकते। ये सारे मैंने बताया ना जी। मैंने सारे बताए कि जो हम बैठे हैं ना वो डाली पे, वो डर है, वो लघुता ग्रंथि है कि मैं छोटा हूँ, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे शर्म आती है, मुझे संकोच आता है, मैं खुद को नहीं जानता हूँ, वो पंछियों की तरह मैं मेरा लाइफ में रोल मॉडल नहीं है, मुझे कोई शाबाशी नहीं देता है, मैं अच्छा करती हूँ, मैं अच्छा करता हूँ तो कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, अब मेरा माहौल ऐसा है कि मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती या बढ़ सकता, मेरी परवरिश में कमी थी ना, इसलिए मैं आत्मविश्वास में भरी हुई नहीं हूँ या नहीं हूँ। ये हमारी डाली है। यस और नो? जी। अभी यस समझ सर। में? यस सर। फ्रेंड्स, मैं डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी डाली मेरी भी है, आपकी भी। डर से भरी हुई हूँ, मुझे डर लगता है, ये मैं नहीं कर सकती, ये कर सकता, मैं सबके सामने नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकती, मैं जो है ना वो सभी संचालक के सामने मेरी बात प्रस्तुत नहीं कर सकता, ये शर्म है, ये संकोच है, ये लघुता ग्रंथि की लोग क्या कहेंगे। यस और नो? ये आपको आत्मविश्वास से भरे हुए होने में आपको बाधा देता है। यस सर। यस और नो? ग्रेट। यस सर। सारी डाली को हमें काटना है, पहले डाली को समझना है। हम डाली समझ रहे हैं कि ये कौन कौन सी डाली है, तो ये हम जरूर से काटेंगे, पहले समझने की जरूरत है। तो क्या हमारी लाइफ में ये सारे पॉइंट है, हाँ या ना? मेरे लाइफ में ये सारे पॉइंट है, मैंने दूर की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 12वीं कक्षा तक, नीरज जी, कभी भी किसी के सामने नहीं बोल पाता था, लेकिन क्योंकि आत्मविश्वास का कमी था मुझे कि मैं बोल पाऊंगा, खुद को जानता नहीं था। हेलो, मैं 12वीं कक्षा तक वक्तृत्व स्पर्धा में कभी भी भाग नहीं लिया था, क्योंकि मैं खुद को नहीं जानता था। जब मैं कॉलेज में आया तब एक बार मैंने पार्ट लिया
तो सब लोग मुझे हंसी उड़ाने लगे, यानी मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं दूसरी बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि डर था, क्योंकि संकोच था, क्योंकि शर्म आ रही थी, क्योंकि लघुता ग्रंथि थी। तो मैंने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार अपने को तैयार किया, एक एक डाली को काटा, और अभी आपके सामने राष्ट्रीय प्रशिक्षक बन के आपके सामने आत्मविश्वास से मेरी बात आपके सामने रख रहा हूं। हाँ या ना? यानी बहुत छोटी उम्र में मैंने ये राष्ट्रीय प्रशिक्षक एक संस्था मैंने प्राप्त कर ली, है ना? तो मैं अपने से इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि अपना खुद का एग्जाम्पल दोगे तो ये बहुत आपको प्रेरणा देगा, है ना? सो डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपको रोकता है आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं होने के लिए। हाँ, आप इसलिए अच्छे मोटिवेट हो रहे। यस डियर फ्रेंड्स, राहुल जी ने कहा वो अच्छी सही बात है कि ये मैंने सारे ऊपर मैंने काम किया, शर्म के ऊपर काम किया, संकोच के ऊपर काम किया, लघुता ग्रंथि के ऊपर काम किया, डर के ऊपर काम किया। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे काम, क्या देखना चाहोगे आप? यस और नो? यस सर। कभी आप देखना चाहोगे कि कैसे हम काम कर सकते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, यस सर। यस सर। बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं यस सर। हम जानना चाहेंगे। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीका है? तो ये तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा। सकारात्मक चिंतन करो, यानी पॉजिटिव। आपने अंकित सोनी का नाम सुना है ना, वीडियो देखा है ना? यस और नो? यस सर। तो इतनी खतरनाक, इतनी भयंकर परिस्थिति उनके लाइफ में आई तो भी क्या था? सकारात्मक चिंतन। यानी मैं और अच्छी तरीके से कर सकता हूं, मेरे दोनों हाथ नहीं है, एक पैर के सारी उंगलियां नहीं है, तो भी मैं पॉजिटिव हूँ, सकारात्मक हूँ। तो सकारात्मक चिंतन करना, सोचना। दूसरा, स्वसूचन करे कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये सर, क्या ऐसा हो सकता है? यस। वेरी गुड। भूतकाल को भूले। क्या अंकित सोनी ने भूतकाल को भूल दिया था, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उन्होंने ऐसा कहा था कि दोनों हाथ नहीं है तो इसलिए भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। क्या कहा? दोनों हाथ नहीं तो मुझे आशीर्वाद दिया, क्योंकि दोनों हाथ होते तो मैं 5,000 की जॉब करता। वटवा हमारे पास में GIDC है, 5,000 की जॉब करता। डियर फ्रेंड्स, दो हाथ नहीं है ना, तो मैं 5,000 रुपये एक दिन में भी कमा सकता हूँ। ये है भूतकाल को भूले, ये है आत्मविश्वास से भरा हुआ, ये है अपनी डाली को काटना। यस और नो? तो ये सारी जो है, भूतकाल को भूले तो क्या होगा? उपलब्धियों को याद रखें। उपलब्धियों, यानी अपनी जो अचीवमेंट है, आपने क्या किया है। एग्जाम्पल मैं आपको एक बताऊं, अपनी उपलब्धियां कोई बताएगा कि आपने भूतकाल में ऐसा किया था, कोई उपलब्धि हासिल की थी, कोई इनाम मिला हो, ऐसा कुछ कोई कहना चाहेगा? प्रीति जी, शिल्पी जी, गीता जी, यानी अनम्यूट करिए अपने आप को। किसी में आपको उपलब्धियां हुआ हो? राहुल जी, आप कुछ नया हाँ, जो बोल रहा है, देखो ये छोटा बच्चा कितना आत्मविश्वास से बोल रहा है, ऐसे हम बोल पाते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो राहुल जी बताइए, कुछ आप नया करने जा रहे हो? मैं ऐसा मुझे यस सर। क्या करने जा रहे हो बताइए? मेरे फ्यूचर के बारे में, आप मेरे पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं सर, मेरी उपलब्धियों के बारे में? हाँ जी सर, जब मैं लगभग 18 साल का था तो मैं एज ए स्टेनोग्राफर अपॉइंटेड हो गया था सर। मैं वेरी गुड। 18 साल 2 महीने में मैंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग गया था मेरा। क्या उसके करना बाद मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर था सर, वहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड, पर्सनल असिस्टेंट था प्रिंसिपल सर का।
देन आफ्टर मैंने वहां से जॉब छोड़ा। उसके बाद सेकेंड ईयर फिर मैंने अपने आप पे काम किया और काम किया, तो फिर उसके बाद मैं प्राइवेट जॉब में गया सर। एमएनसी में मैंने ज्वाइन किया इंदौर में, लगभग वहां पे मैंने 2 साल निकाले। उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए, स्पोकन। देन आफ्टर वहां से कंप्लीट होने के बाद मैं अपने होम टाउन आ गया, और मैं अभी 26 का हूँ और एज ए प्रिंसिपल अपॉइंटेड हो गया हूँ सर। मुझे 30वीं साल चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो राहुल जी के लिए एक बार जोरदार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। 26 साल में प्रिंसिपल बन चुके हैं, 18 साल में सरकारी उन्होंने जॉब जो हासिल कर ली थी, स्टेनोग्राफर। यानी 18 साल में लोग अभी कॉलेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने खुद पे, तो वो 26 में अभी कर रहे हैं, लेकिन 26 में प्रिंसिपल बन चुके हैं। मुझे लगता है ये उपलब्धियां है, यस और नो? अभी मुझे बताइए, राहुल जी को कोई भी ऐसी परेशानी हो तो राहुल जी जस्ट ऐसे ही ध्यान रखे कि मेरी उपलब्धियां ये है, तो क्या आप उसमें आप बाहर निकल सकते हो, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। जरूर। कि मैं 26 साल में 18 साल में ऐसा कर सकता हूँ, तो अभी कोई भी चुनौती आए मैं ये याद रख के, ये बेस बना के उसका सामना कर सकता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में भी ये उपलब्धियां हो सकती है। राहुल जी की ये उपलब्धियां सबकी सुनना चाहे ना, तो अभी मुझे लगता है वो कम पड़े। हाँ या ना? समकित जी, जय जी, सुरभि जी, यस यस और सर। नो? एंड यस सर, एंड सेकंड थिंग सर, मैं हम 2 भाई हैं, मेरा घर से पॉजिटिव, हम लोग अच्छे हैं फाइनेंशियली। तो मेरे जो भाई थे बाहर हैं, जबलपुर में हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स के लिए आया था, ताकि मैं अपना लाइफ घर वालों के साथ निकाल सकूं सर। यस, पापा मेरे फॉरेस्ट में थे, तो रिटायर हैं। तो मेरा सिर्फ यही थी कि मैं अपनी लाइफ अपने माता पिता के साथ निकालना चाहता हूँ, भले ही मुझे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया राहुल जी, एक्सीलेंट। और मैं एक बार और जरूर कहना चाहूंगा, से एग्जांपल नीरज जी की, मान लीजिए कि तबीयत वो बिगड़ी थी बीच में अभी आज, लेकिन वो ऐसा होता कि आज नहीं आना चाहते तो वो कह सकते थे कि मैं आज नहीं करूंगा, इस मुझे मुझे ये मेरे हेल्थ इशू है। लेकिन आज वो अपना जो है काम ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी सर्विस जो है वो दिया। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो एक्सक्यूज कर सकते थे, बहाना वो ढूंढ सकते थे, या संकित जी को, राजेश जी को कह सकते थे। डियर फ्रेंड्स, तो एक बार नीरज जी के लिए भी एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए कि उन्होंने कोई भी बात साइड में रखते हुए मेरी जो काम है मैं मेरी जिम्मेदारी में अदा करूँ, वो बहुत बड़ी बात है। और संकित जी के भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि वो भी अपने बैकअप के लिए खड़े रहे कि कोई भी आवश्यकता हो तो मैं अपना काम करूंगा। संकित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो ये सारी जो बात है, अभी मुझे बताइए नीरज जी को अच्छा लगा होगा, यस और नो? मैंने उनके लिए क्लैप करवाई तो नीरज जी को अच्छा लगा कि नहीं, हाँ या ना? यस, एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने परिवार में केयरिंग और शेयरिंग का महत्व होना चाहिए। प्रेरणा सबसे मिलती है, नजरिया होना चाहिए, तो नया सीखता रहना है। तो अपनी क्षमताओं को कैसे पहचाने, कौन बताएगा? संजय जी बताइए, अपनी क्षमताओं को कैसे पहचाने हम? संजय जी, जी क्योंकि सर। अपने को आत्मविश्वास बढ़ाना है, क्या जी नहीं करना है वो जान लिया, तो अभी क्या करना है, तो कैसे हम क्षमताओं को पहचाने, क्या हो सकता है? सर, हमें अपनी कमियों को ढूंढना पड़ेगा। कैसे जाने, ये हमारा प्रश्न है। जी सर, आवाज नहीं आई। ये हम कैसे अपनी क्षमताओं को पहचाने, मेरा प्रश्न ये है। कमियों को पहचान लिया, ये शर्म है, संकोच है, डर है, लघुता ग्रंथि है, काफी कुछ है, लेकिन अपनी क्षमताओं को कैसे पहचाने? चैट बॉक्स में बताइए, किसी भी को भी फ्रेंड्स, अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। फर्स्ट वन, अपना कौशल्य, दूसरा है अपना शौक, और तीसरा है अपना गुण। यस और नो? अपना कौशल्य, अपनी स्किल क्या है? फॉर एग्जाम्पल,
मैं आपको बताऊं अपने मेरी जो कौशल्य ये है कि मैं अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, मैं किसी को अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ, मैं जो है अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं जो है अच्छी स्क्रिप्ट जो है लिख सकता हूँ, मैं जो है रीडिंग जो है वो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में बहुत सरलता से कर सकता हूँ, मैं जो है रेडियो जॉकी में अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। ये मेरी स्किल है। यस और नो? हाँ या ना? यस सर। ये मेरा कौशल्य है। एक एग्जांपल बताओ आपको डियर फ्रेंड्स, आर यू ऑल रेडी? यस और नो? सुरभि जी, मेघा जी, ब्रजेश जी, संजय जी, क्या आप रेडी हो? एक कौशल्य मेरा दिखाना चाहता हूँ। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एकदम हो जाइए, एकदम सीधा बैठ जाइए स्माइल के साथ। आज के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबके सामने मैं उपस्थित हो रहा हूँ 98.3 जेके इट्स हॉट रेडियो जॉकी भाविक गोस्वामी, आप सबको मनपसंद आपका गाना सुनाते हुए चाय की चुस्की से साथ एक समोसा की लिज्जत होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स। चलिए ध्यान से सुनिए और 98.0 मिर्ची हॉट के साथ आरजे भाविक के साथ बने रहिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड। एक्सीलेंट। So, yes, thank you so much. Thank you all. So, आप जो रेडियो सुन रहे हो ऐसा आपको लगा, ये मेरा कौशल्य है, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। एक दूसरा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मुझे एक्टिंग आती है, डायलॉग से एग्जाम्पल। अरे ओ सांपा, कितने आदमी थे, सरकार दो और तुम तीन फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। अरे ओ कालिया, तेरा क्या होगा, सरकार आपका मैंने नमक खाया, अब गोली खा। टिशुम टिशुम टिशुम, इतना इनाम रखे है। तो ये था एक्टिंग। ये शानदार था, शानदार। ये था डियर फ्रेंड्स, ये सारे जो तो कहते हैं स्किल्स। तो ये आपकी कोई भी स्किल हो सकती है, कौशल्य हो सकता है। यस और नो? थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, थैंक यू। अभी पिक्चर बाकी है, बहुत सारी अभी कौशल्य है, धीरे धीरे हम बताएंगे, ठीक है ना? ग्रेट ग्रेट सर, ये आप में भी हो सकता है, कोई भी कौशल हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल दिए। तो ये आपको लिख के आपको शेयर करना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। क्या करोगे? यस और नो? हाँ या ना? किसी का प्राणायाम, योगासन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ये भी कौशल्य हो सकता है, ठीक है ना? तो ये आप जरूर से शेयर करना कौशल्य, क्योंकि सबको प्रेरणा मिलेगी। शौक, मेरा शौक ये है कि मैं एडवेंचर एक्टिविटी करता हूँ। एडवेंचर एक्टिविटी यानी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा, जबरदस्त वीडियो है। किसी ने सोचा है, अभी समकित जी ऐसा बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा सब जो है कि कोई भी सोचेगा कि 28th फ्लोर से आपको उल्टा गिरना है। हेलो, 28th फ्लोर से उल्टा गिरना है, किसी का ये शौक हो सकता है? मेरा तो था, मेरा तो था। यानी मुझे एडवेंचर एक्टिविटी करना बहुत पसंद है। मैं आपको धीरे धीरे मेरा शौक बताऊंगा कि मैं अपनी आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मैंने बंजी जंपिंग किया है, पैराग्लाइडिंग किया है, पैरासेलिंग किया है, पैरा मोटरिंग किया है, स्कूबा डाइविंग किया है, रॉक क्लाइंबिंग किया है, रैपलिंग किया है, अभी स्काई डाइविंग बाकी है। 15,000 फीट से नीचे गिरना वो खाली बाकी है। ये मेरा शौक है, ये मेरी एडवेंचर एक्टिविटी करना, ये मेरा शौक है। ये सारे वीडियो मेरे पास है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो ये शौक हो सकता है, एडवेंचर करना है, कोई ड्राइंग आपका शौक है,
और ये हो सकता है कि आप कुछ को लिखना आपका शौक हो सकता है। तो ये सारे शौक हो सकते हैं। यस और नो? किसी को आप जो है फ्रेंड बना सकती हो, कुकिंग का शौक है, तो ये शौक है। ठीक है। गुण, गुण क्या है? तो गुण यानी मान लीजिए कि आप जो कहते हैं ना कि प्रामाणिक हो, अपने काम के लिए प्रामाणिक हो, आप आत्म अनुशासित हो, आप जो है निष्ठावान हो, कि कोई भी काम हो आप अच्छी तरीके से ही करोगे, परफेक्ट ही करोगे या नहीं करोगे, तो ये गुण है आपका। प्रामाणिकता आपका गुण है, सत्य बोलना वो आपका गुण हो सकता है ना? तो सत्य हरिश्चंद्र जी है, उनका गुण क्या था? सत्य बोलना। यस और नो? गांधी जी का गुण क्या था? तो अहिंसा, सत्य और अहिंसा, ये गुण थे उनके, है ना? सो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या गुण था? तो निडरता उनका गुण था, हाँ या ना? तो ये कौशल्य, शौक और आपके गुण क्या है, वो आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हैं। तो क्या आप सभी शेयर करोगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि आपके कौशल्य 1 2 3 4 5 पॉइंट, शौक 1 2 3 4 5 पॉइंट, गुण 1 2 3 4 5 पॉइंट, क्या आप करोगे ये 2 दिन में? यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने क्षमताओं को पहचान लिया कि ये 3 बिंदु है, उसमें काम करना है, आगे बढ़े। क्या न करे? तो क्या न करे उसमें 2-3 पॉइंट है। अन्यों के दोष को नहीं पर उनके गुण देखे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ब्रजेश जी को जब भी देखूंगा तो उनके गुण देखूंगा, उनके दोष नहीं देखूंगा। मेघा जी से बात करूंगा तो मैं उनके दोष नहीं, उनके गुण देखूंगा। यस और नो? तो ये बहुत जो है वो बात है। हम क्या करते हैं मोस्टली, मैं पहले करता था, उनके दोष देखता था, गुण नहीं। लेकिन हमें क्या करना है? गुण देखना है, दोष नहीं। स्वयं की दूसरों से तुलना ना करें, या मैं नहीं कर सकता, वो कर सकता है, ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं। स्वयं की दूसरों से तुलना करना नहीं है। हम सभी एक दूसरे में एक अभी यूनिक है। यस और नो? ब्रजेश जी अपने तरीके से यूनिक है, प्रीति जी अपने तरीके से यूनिक है, आश्रया जी अपने तरीके से यूनिक है। एक दूसरे के साथ आप तुलना न करो, ये बहुत बड़ी बात है। क्या न करे उसमें ये गुण देखना है, दोष नहीं देखना है, और दूसरों से अपनी तुलना करना नहीं। ठीक है। चलिए, आपने वीडियो भी देखा था, 2 वीडियो मैंने भेजा था। यस और नो? ब्रजेश जी बताइए, 2 वीडियो आपने देखे हैं? यस सर, देखा मैं। हाँ, पहला वीडियो कौन सा था? फटाफट। सर एक सॉन्ग था सर, फिल्म में संजू नाम के एक संजय दत्त से रिलेटेड मूवी है ये। तो क्या कर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कर मैदान फतेह, कर मैदान फतेह, कर मैदान फतेह तक सॉन्ग था, टाइटल था। इसका मतलब ये है कि क्या वो बढ़ाना चाहता था, अपने अपने अंदर क्या बढ़ाना चाहता था संजू जो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और फर्स्ट वीडियो कौन सा था? फर्स्ट वीडियो सर सॉन्ग का था, और सेकंड वीडियो जो था सर एक रवि नाम करके एक बच्चे का था। हाँ, जो मतलब बहुत सी लैंग्वेज जानता था सर। वेरी गुड। ये वो सीखा था कि क्या, कैसे वो किसी के और से सीखा था क्या, कोई जगह पे? सर वो मतलब अदर जितनी भी कंट्रीज से जो आए हुए लोगों से वो मतलब उनसे सीखा हुआ था। जैसे जर्मनी से जो व्यक्ति आया उससे मतलब उन्होंने जो भी बात करता था वो एक्चुअली मोर के पंख वाले जो थे ना, पंखा, उसको बेचता था सर। तो उन सब लोगों से मतलब जो भी लोग उनसे लेते थे, तो अदर अदर कंट्री की जो भी भाषाएं थी उनसे सबसे सीखा था। जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। यानी देखोगे रवि जी जो है, वो रवि जो बच्चा है वो हैंगिंग गार्डन मुंबई में है, उसमें वो एक भी दिन स्कूल में नहीं गया। बिल्कुल सर, दिन स्कूल में नहीं गया, वहीं पे वो इतनी सारी फॉरेन लैंग्वेज बोला, ऑब्जर्व किया एक दूसरे को, और वो ऐसे ही अपना सेल करता है। तो मुझे बताइए रवि जी के अंदर, बच्चे के अंदर कितना आत्मविश्वास भरा होगा, हाँ या ना? जो वो डरता, जो शर्म करता, संकोच करता कि मैं नहीं कर सकता, तो ये कर सकता था?
नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। डियर फ्रेंड्स, ये दोनों वीडियो में से आप सीखे हैं आत्मविश्वास के साथ कैसे काम करें। ये संजू हो या दूसरा रवि हो, ये हमें प्रेरणा देता है आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। तो मैं यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बढ़ते आत्मविश्वास के साथ हम खुद में क्या महसूस करते हैं। तो हम खुद के साथ यह महसूस करते हैं, मैं आत्मगौरव से भरा हुआ हूँ। यस और नो? मेरे अंदर आत्मगौरव है, मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं अपनी शक्तियों को जानती हूँ, मैं सीखता रहता हूँ, मैं अपनी बातों को अच्छे से रख पाता हूँ। ये अपने अंदर महसूस होता है जब हम आत्मविश्वास में भरे हुए होते हो। यस और नो? जब भी आपको ऐसा लगे कि आप नहीं कर सकते या आत्मविश्वास की कमी है, अपने आप में एक बार बोलिए, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। मिरर के सामने मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। आप जरूर से करिए। और हर दिन 5 बार सुबह में जब आप उठो, ब्रश करो, उसके बाद तुरंत मिरर के सामने 5 बार बोलना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकती हूं। क्या ऐसा होगा? यस और नो? क्या ऐसा हो सकता है माधुरी जी, शिल्पी जी? हाँ या ना? जया जी, मेघा जी, गीता जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो ये महसूस हम करते हैं। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम क्या करें? तो जो भी काम है जिसके लिए मन में डर, शर्म या संकोच है, उसको लिखिए और फिर उसका सामना करें। जो भी डर है, शर्म है, संकोच है, उसको लिखो। लिखोगे तो वो याद रहेगा, उसके ऊपर काम करने के लिए आपको ध्यान रहेगा। लिखो, उसका सामना करो। जैसे कि अंधेरा, अंधेरा है तो एक बार अपने अपने जेब में लाइट लेके जाइए, जैसे, है ना? और आपको डर लगे तब लाइट करिए। 1 मिनट के लिए जाइए, 2 मिनट के जाइए, 3 मिनट के लिए, और टाइम की अवधि बढ़ाइए। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अंधेरे से बहुत डरता था, मैं, है ना, छोटा था। लेकिन जब ट्रैकिंग में गया ना, तो सारी रात अंधेरे में ही रहता हूँ। अभी मेरा अंधेरा चला गया क्योंकि उनका मैंने सामना किया। गांव में जिन लोगों से डर लगता है, आसानी है उसमें जाके मिले। गांव में जिसके आपको बात करने में डर लगती है, उनको मिले और उनसे बात करें। क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो? हाँ या ना? चाहे वो सरपंच हो सकते हैं, मुखिया हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते, कोई भी हो सकते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हो सकते हैं, हवलदार हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जिससे आपको डर लगता है, उनसे मिलने, उनसे बात करें, है ना? अपनी उपलब्धियों को लिखना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे मेरे मेरी अचीवमेंट क्या थी भूतकाल में, वो लिखो, है ना? मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कौशल्य, मेरा शौक, मेरी जो है गुण क्या है, तो वो लिखना बहुत जरूरी। क्या आप करोगे? हाँ या ना? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। क्या आप ये करोगे? मेरे लिए नहीं, आपके लिए। क्योंकि वही जो है ना, ये अपनी डाली को काटेगी, जो कंफर्ट जोन है, जो हम वहां पे काटनी बहुत आवश्यक है ना? तो ही आत्मविश्वास से आप भरपूर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज से, अभी से ये नियत कार्य असाइनमेंट सबको मिलेगा और हर दिन आपको करना है। हर दिन यानी हर दिन। क्या अपने आप को प्रॉमिस दोगे कि आप करोगे? यस और नो चैट बॉक्स में लिखिए। सबकी जिम्मेदारी है कि ये नियत कार्य करोगे। ब्रजेश जी, प्रीति जी, मुझे सब लोग प्रॉमिस दीजिए। शिल्पी जी, माधुरी जी, जया जी, सब लोग, एवरीवन, राहुल जी, गीता जी, मेघा जी, मौर्या जी, वेरी गुड, ओके ग्रेट। प्रकाश जी, चलिए। तो अभी मैं आपको डेट के साथ क्या करना है उसकी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कल कौन सी डेट है? 5 अप्रैल।
सॉरी, ये आज 5 अप्रैल है। 5 अप्रैल से आपको शुरू करना है, आज से अपनी बात रखना। तारीख है 5 अप्रैल, कार्य है अपनी बात रखना, प्रकार है सत्र के दौरान और बाद में व्हाट्सएप में बात रखना। क्या सीखे, क्या आपको लगा, ये आपकी बात व्हाट्सएप में रखना है। दूसरे दिन यानी कल 6 अप्रैल है, उसमें आपको क्या कार्य करना है, नए व्यक्ति से बात करना है। यानी प्रकार क्या है, 6 नए व्यक्ति को मिलना है, बात करना है और उनका परिचय करना है। 6 अप्रैल कल से, ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है? 6 नए व्यक्ति को मिलना है, बात करना है, उनका परिचय आपको व्हाट्सएप में शेयर करना है। क्या करोगे, यस और नो? एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्साइटिंग होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी काम लोगों से मिलने कर दूर। हाँ, यस राहुल जी, बहुत बढ़िया, इसलिए मैंने दिया। 7 अप्रैल क्या करना है, पद गृहित व्यक्ति से बात करना है। आपके गांव में जो एक अच्छे पद पे है, बहुत जो कहते हैं ना कि नाम है, सम्मान है, वो पद गृहित व्यक्ति से बात करना है। यानी अपने सरपंच हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, कोई भी हो गांव में, उनसे आपको बात करना है। उनके साथ फोटो खींच के आपको 7 अप्रैल को भेजना है, ये असाइनमेंट है। यस और नो? हेलो, एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि नहीं? जरूर से बढ़ेगी, क्योंकि ये सबको करना है, ठीक है। 8 अप्रैल को क्या करना है, अपनी समस्याओं को योग्य व्यक्ति के सामने रखना है। यानी प्रकार क्या हो सकता है, गंदगी, रास्ता, उबड़ खाबड़, पानी, जो भी समस्या है उनके योग्य व्यक्ति के सामने रखना है कि उबड़ खाबड़ जो रास्ता है वो किसके सामने वो प्रॉब्लम रखनी है, पानी की प्रॉब्लम है तो किसके सामने रखनी है कि वो सॉल्व हो जाए, गंदगी है तो किसके सामने रखनी है तो वो सॉल्व हो जाए। हाँ या ना, समझ में आ रहा है? 8 अप्रैल को ये करना है। 9 अप्रैल को ये करना है, गांव के बारे में इंटरव्यू लेना है। आपका कोई भी गांव हो सकता है, रामपुर गांव एग्जाम्पल है ना, तो से एग्जाम्पल रामपुर गांव है, तो उसमें चाय वाला हो, ठेले वाला हो, पानी पूरी वाला हो, उनको मिलना है और आपको इंटरव्यू लेना है कि गांव के बारे में क्या लग रहा है, कैसा है, क्या नहीं है, आप कितने साल से हो, गांव के बारे में क्या जानते हो, क्या इतिहास है, ये आपको पूछना है। चाय वाले के साथ में चाय तो पीना ही है, लेकिन ये पूछना है, इंटरव्यू लेना है। पानी पूरी के पास पानी पूरी तो खाओ ना खाओ आपके ऊपर है, लेकिन इंटरव्यू लेना है वो आपके ऊपर है। हेलो, क्लियर है? 10 अप्रैल घर सभा का आयोजन करना है। घर सभा का आयोजन यानी खुशहाली बढ़ाने के तरीके। आपको एक 10 अप्रैल को क्या करना है, सभी परिवार साथ में रहेंगे, बैठेंगे और उनकी बात रखेंगे एक दूसरे के साथ, एक एक कि कैसे हम घर में खुशहाली बढ़ाएं, कैसे बढ़ सकती है, अपनी बात वो परिवार में रखेंगे। आप जरूर से अपनी बात, यस और नो? 3-4 दिन पहले अपने घर के परिवार को ये बता देना है कि 10 अप्रैल को हम ये घर सभा करेंगे, शाम को इतने बजे। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रहा है, यस और नो? और अपनी बात आपको घर के सभी परिवार के सामने रखना है। ओके, 11 अप्रैल गोष्ठी करनी है। गोष्ठी में क्या करना है, संचालक, ऑनर और शिक्षक गण। हाँ जया जी, मुझे आप आवाज आ रही है मेरी? संकित जी, ओके, मेरी आवाज आ रही है, एक बार जी, चेक जी। कर लीजिए ऑडियो। 11 अप्रैल है, गोष्ठी का आयोजन करना है। उसमें आपके शिक्षक जो है, स्कूल के संचालक, आपके ऑनर है या शिक्षक गण के साथ एक गोष्ठी करना है कि कैसे हम शिक्षण में आगे बढ़े, क्या मैंने ये वीक में किया, कौन सी नई पुस्तक पढ़ी, कौन सी नई बात मैंने सीखी, वो सब एक दूसरे के साथ शेयर करें और अपना मत भी वहां पे रखें। तो गोष्ठी का आयोजन आपको करना है 11 अप्रैल को अपने स्कूल के अंदर।
यानी आपको संचालक की परमिशन लेनी है कि ये आधे घंटे का हम गोष्ठी रखने वाले हैं, 15 मिनट का गोष्ठी रखने वाले हैं, कि सभी शिक्षक उसमें क्या सीखा 7 दिन में, 6 दिन में, ये हम बात अपनी प्रस्तुत करें, जिससे एक दूसरे से हम सीख सकें। क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो? हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। जो भी मैंने बताया है, गीता जी ने कहा नो। गीता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। क्या नहीं हो सकता? सर मुझे प्रॉब्लम है इसमें, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं नहीं कर सकती। एग्जाम्पल बताइए। अब एक्चुअली क्या है, अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। ओके। अभी लीव पर चल रही हूँ मैं। हाँ, एग्जाम्पल लीव पर चल रहे हो तो क्या क्या हो सकता है, वो तो कर सकते हो ना आप। इसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता। अभी मान लीजिए कि घर पे हो, आपको जी। आप घर सभा नहीं आयोजन कर सकते? बताइए मुझे। घर पर अभी कोई नहीं है, हम हस्बैंड वाइफ हैं केवल, कोई भी नहीं है, फैमिली मेंबर भी नहीं है। कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है गीता जी। आपके हस्बैंड है कि नहीं? हाँ वो तो है खैर। तो बाकी काम ऐसे हैं कि जो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और फिलहाल मैं घर पर ही हूँ, कहीं जा नहीं सकती। मैडम जी वो डाली को काटनी है, डाली को काटनी है। क्या कर सकते हैं उसमें ध्यान रखिए, कैसे कर सकते हैं उसमें ध्यान रखिए। क्या आप जो है घर सभा का आयोजन कर सकते हैं? कर सकते हैं। दूसरी, नई व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, यस और नो? कर फोन पर सकते बात कर, हाँ फोन पर बात हो सकती है। जिनके साथ आपने बात नहीं किया, से एग्जाम्पल आप द्वित व्यक्ति से बात कर सकते हैं। सरपंच, पुलिस मैनेजर है, तो आप 7 दिन में आपकी तबीयत और बेहतर हो सकती है, तो आप एक दिन जाके 10-15 मिनट, 20 मिनट उनका अपॉइंटमेंट लेके कर सकते हो, यस और नो? सर नहीं हो सकता सर, एक्चुअली क्या है, प्रेगनेंसी का लास्ट टाइम चल रहा है, तो नहीं हो सकता, घर से बाहर नहीं निकलना है। कोई बात नहीं, आप घर सभा करो। जी। अपने संचालक जो है फोन पे बात करो। जी। ठीक है ना? ओके। जी। हो सकता है वो कर सकते हो गीता जी। ठीक है, चलिए, ग्रेट, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो अपनी बात रखी, इसके लिए गीता जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। उनकी बात रखी है, वो उनके लिए क्लैप। अभी दूसरे मुझे बताइए, मौर्य जी, चंचल मौर्य जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। मुझे शायद मैंने पहली बार आपको देखा। चंचल मौर्य जी, शिल्पी जी, क्या ये नियत कार्य हो सकता है, यस और नो? सर हो सकते। हो सकता है, 100% हो सकता है। हाँ, एक आध जो नहीं हो पाएगा मैं बता दूंगी, कोशिश में सारे करूंगी। हो तो Very- सकते, सारे पॉसिबल है। वेरी गुड। कोई आप ऐसी इमरजेंसी प्रॉब्लम हो, एक आध रह जाए, आज से इमरजेंसी मत सोचिए। लेकिन सारे पॉसिबल। वेरी गुड, वेरी गुड। शिल्पी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। प्रीति जी, ये हो सकता है, यस और नो? प्रीति, प्रीति जी चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। माधुरी जी, क्या हो सकता है, यस और नो? माधुरी जी अपने आप को अनम्यूट करिए, माधुरी जी। बताइए। ये सर कुछ हो सकते हैं, कुछ शायद नहीं हो पाए। नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी से ऐसा मत सोचिए कि शायद जी नहीं जी हो। सर, कोशिश करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आशा जी बताइए, अपने आत्मविश्वास के ऊपर करना है तो ये सर होगा। हाँ, ऑफकोर्स हो सकती है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ये है कमिटमेंट, ये है आत्मविश्वास कि क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं, उसका रास्ता निकाल सकते हो। वेरी गुड। आशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्रकाश जी, प्रकाश चंद्रा जी, क्या ये हो सकता है? प्रकाश जी,
आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही प्रकाश जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। आप अपनी स्क्रीन को टच करेंगे, बाजू में म्यूट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दें सर प्रकाश जी। हाँ 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 जी। हाँ हो सकता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए रचना जी, हो सकता है। मेघा जी, यस सर, यस सर, राइट है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेघा जी, सर हो तो सकता है ना? है। तो मैं है ना बॉडी लैंग्वेज का मास्टर हूँ। मास्टर इसलिए हूँ कि बोली से पता चलता है, बोली से पता चलता है कि कितना आत्मविश्वास है। क्यों ऐसा हम नहीं बोल सकते कि यस सर हो सकता है? मेघा जी बोलिए तो। सर हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, हो सकता है सर, बोलिए। यस सर हो सकता है। वेरी गुड, ये मुझे करना था। मेघा जी के लिए एक बार जोरदार ताली। वेरी गुड, बहुत Thank बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जो हाँ चाहिए, और पानी पूरी ठेले वाले शायद नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई करेंगे। प्रीति जी ने कहा कि भी मुझे बताइए, आप पानी पूरी वाले को इंटरव्यू में आप पानी पूरी वाला इतना जबरदस्त हो जाएगा कि यार पहली बार लाइफ में किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया, क्या आप ऐसा सोच के नहीं कर सकते? डेफिनेटली पानी खाने के लिए जाते हैं, चाय पीने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा सोचा कि उनका इंटरव्यू, उनसे बात भी हो सकती है, तो कैसा लगेगा? उनको ऐसा लगेगा कि मेरी किसी ने ऐसा सोचा, मेरी काम की वैल्यू किया। हाँ या ना? सर मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए प्लीज। सर आप पानी पूरी के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैंने कल ही पानी पूरी वाले ठेले को हटवाया है यहाँ से। अब मेरे गेट के आगे लगाता था, हाँ, तो हाँ, क्या बहुत ज्यादा भीड़ करता था, तो मैंने कल ही उसको हटवाया है। हाँ, तो और अभी नहीं लेता। हाँ, तो से एग्जाम्पल हटवाया है, तो ये क्योंकि वो भीड़ हो रही थी, इसलिए आपने हटवाया है। तो इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। आप उनको ऐसा कहिए कि इसलिए मैंने हटवाया कि ये है, और आपका, मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि आप कितने साल से हो, क्या आपके गांव में ये है? तो ऐसा हो सकता है रचना जी, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। ग्रेट ग्रेट, क्योंकि वो भी कमाई कर रहा है, लेकिन अपने वो जो कहते हैं ना कि दूरियां रख के, अपनी वो सैनिटाइजर हो जो भी है वो करके करे, तो उसमें कोई ये नहीं है, गलत नहीं है। यस और नो? है ना? सर लगता है कि गुण देखिए, दोष नहीं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेरणा ग्रुप आज से धमाकेदार वो हो जाएगा। तो ऐसी 3 बातें जो आपने आज सीखी और जिस पर आप अमल करोगे, 2 मिनट हमारे पास है, तो कौन प्रस्तुत करना चाहेगा? आज आपने क्या सीखा? 3 बातें फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए और शेयर कर सकते हैं। राहुल जी, ऐसी 3 बातें फटाफट। बोलना है सर? हाँ प्लीज, मैसेज भी सभी हो, राहुल जी को मैंने बताया, लेकिन मैसेज में भी आप लिख सकते हो, शेयर कर सकते हैं। ऐसी 3 कौन सी बातें? राहुल जी बताइए। सर पहली बात जो आपने डाली वाली की ना सर, वो पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने नोट किया है, उसको मैं इम्प्रूव करूंगा। वेरी गुड। एंड सेकंड थिंग सर, आपने लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए बोला है कि हमें लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए सर, उस पर मैं अमल करूंगा। वेरी गुड। थर्ड थिंग सर, आत्मविश्वास वाली बात बोली है सर, उसमें मैं इन 3 चीजों पे काम करूंगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राहुल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। यस, अभी बताइए मुझे ब्रजेश जी, 3 बातें, और सब Yes, भी sir. 3 बातें मैसेज में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ब्रजेश जी ओके सर। बताइए। सर पहली बात तो सर, जी सर, सबसे पहली बात सर, आत्मविश्वास जो मेरा मतलब पहले उतना ज्यादा मुझे नहीं था, लेकिन आज का ये वेबिनार मैंने लिया और मुझे अपने आत्मविश्वास को आगे निखारना है सर। वेरी गुड, वेरी और गुड। सर मेरी जो अंदर की एक हैबिट रहती थी सर कि मतलब मैं बहुत ही कम लोगों से बात करता था, अपने आसपास के लोगों से,
तो सर मैं इसको और बढ़ाना चाहता हूँ। ये नियत कार्य करोगे तो 7 दिन के बाद ब्रजेश जी अलग दिखेंगे। जी सर, तो मैं आज से इस बात पे सर ध्यान दूंगा। इस बात को मैंने सीखा, और सर मैं अपनी बहुत सी कमियों को सर छुपाता था सर, तो उसको मैं आगे लाऊंगा सर, उजागर करूंगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ब्रजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, राहुल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शिल्पी जी बताइए क्या सीखा? 3 पॉइंट। मुझमें बहुत कमी है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, वो मैं अब करूंगी। वेरी गुड, ओके। तो कैसे करोगे? ये नियत कार्य से ये आ जाएगा। राइट, चलिए। और कोई एक संकोच बहुत है सर। हाँ, वेरी हाँ। गुड। आता भी होगा तो भी डर लगता बोलने में। ओके, प्रकाश जी बताइए 3 बातें फटाफट। प्रकाश जी, क्या आप यहाँ पे थे? प्रकाश जी, प्रकाश जी यहाँ पे थे या नहीं थे वो प्रश्न है। ठीक है, ग्रेट। प्रकाश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे रहो, कोई और दूसरा काम मत करिए, इस सब के लिए है। मेघा जी लास्ट में बताइए क्या सीखा? 3 पॉइंट। सेल्फ डिपेंड होना और संकोच नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा करते हैं जो हम, तो वो नहीं करना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए किसी का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आप नियत कार्य से डेफिनेटली ये डर है, संकोच है, वो दूर होगा। ठीक है ना? ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये एक बार सबके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप सब ने मुझे ध्यान से सुना। सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि नियत कार्य से करें और डेफिनेटली आप आत्मविश्वास से स्व-विकास की यात्रा में आगे जरूर बढ़ेंगे। नीरज जी। जी, एक मिनट सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और सभी पार्टिसिपेट के लिए कि आप लास्ट समय तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आपके लिए बता दें कि ये एक फीडबैक फॉर्म, या जिसे हम एक सरप्राइज़ टेस्ट कहेंगे, तो वो आपके व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, मतलब आपके व्हाट्सएप के द्वारा आपके लिए भेज दिया गया है। तो सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप में चेक कर लें कि वो टेस्ट की लिंक या फीडबैक की लिंक आपके लिए मिल गई कि नहीं मिली है। यदि मिल गई हो तो आप अपने चैट बॉक्स में बता दें, और नहीं मिली हो तो वो आप हमें पर्सनल मैसेज करके हमें बता सकता है। जी। नीरज सर, मैं आपसे कुछ बोलूं? जी, जी। जी मैम। मैं फीडबैक फॉर्म तुरंत भरती हूँ, आज ही नाइट में, लेकिन मेरा कभी नहीं जाता। दोनों बार आपके पास नहीं पहुंचा है। चलिए मैम, आज आप भरेंगे, तो जब आप भरेंगे तो लास्ट की अभी भरेंगे हम, अभी आप आपको हमें एसएमएस बताना। करेंगे। हो सकता है उसमें आपके लिए कैप्चर मांगता हो, वो कैप्चर आप सही से ना भर पा रहे हो। भरती हूँ, उसके बाद ना कुछ इमेज आती हैं। हाँ, 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 जो वो हम समझ वेरीफाई गए हैं, बोलता वो है, मैं इमेज वेरीफाई आप नहीं करती भर हूँ। पा रहे हैं। चलिए जी, मतलब आप ठीक बात 9:10 पे लिंक ओपन हो जाएगी और 9:40 पे बंद हो जाएगी, तो आप बिना समय गवाए आप अपना टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। यदि इस दौरान कोई प्रॉब्लम जा रही तो हमसे कांटेक्ट कर लें। बिल्कुल सर। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम हर रोज। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। थैंक यू सर। मत खाइए।